जिम्मेदारान को मैं इस इरादत में शामिल समझता हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बीमारों को दवा देना बड़ा काम है, लेकिन बीमारी का पता लगाना पैथोलॉजी का जो काम है वो भी बड़ा काम है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आप लोग हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन बिहार कर रहे हैं, जाहिर है कि आपके हिस्से में यही है कि हमारी बीमारियाँ क्या है, वजूहात क्या है, इसकी रेमेडी क्या हो सकती है। अब जहाँ तक इनका हल है अवामी सतह पर हो और सरकारी सतह पर हो सकता है। मैं इस वक्त जो बिहार में रीजनल डिस्पैरिटी है, तो आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में जहाँ तक मुसलमानों के साथ आज़ादी के बाद से असरात सियासत में भी पड़े हैं, समाजियात में पड़े हैं, तिजारत में पड़े हैं। लेकिन इस वक्त बिहार में जो मसला है वो बिहार में जो मसला है, जैसा कि मेहरुद्रा साहब ने दिखाया और बात किया जनाब इंजीनियर आफ्ताब मोहम्मद साहब ने, कि मुस्लिम इलाके को सरकारी तौर पर नजरअंदाज किया गया है। मुझे माफ कीजिएगा, चूंकि मैं असेंबली में हूँ तो मैं देखता हूँ कि पॉलिसियां किस तरह बनती हैं। अभी मैं बताऊं, परसों की खबर है, नालंदा के तालाब के लिए, छोटी सी नदी के लिए 65 करोड़ की सैंक्शन हुई। और इस वक्त अगर सीमांचल में आप चाहेंगे, जहां इस वक्त बिहार की आबादी 2011 को ही हम मान रहे हैं तो 10 करोड़ 38 लाख है, तो उसमें 1 करोड़ 8 लाख आबादी सीमांचल की है। सीमांचल में अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज है, जहाँ 45% मुस्लिम आबादी है। अगर उस पट्टी को आप दें तो 10वां हिस्सा बिहार का है, तो बजट का भी 10वां हिस्सा बिहार में मिलना चाहिए। इस वक्त देखेंगे कि आप वेस्ट बंगाल से लेकर सुपोल तक तकरीबन 150 किलोमीटर के दरमियान में जितनी घनी नदियां बहती हैं, वो नदियां किशनगंज और पूर्णिया के अतराफ आकर 10 किलोमीटर में समाहित हो जाती है। लगभग उसमें 2,500-3 हजार लोग से ज्यादा विस्थापित हिंदुजन हो गया, जिनका लूट गया, और सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। तो सिर्फ इसलिए कि जो मिनिस्टर्स बनते हैं वो इन इलाकों में काम नहीं करते हैं, और जो नुमाइंदे वाले चुन के आते हैं उनकी क्या मजबूरी रहती है जो बात नहीं कर पाते हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, हम लोगों ने एक छोटा सा काम किया था सरकारी आंकड़ों की। जिस तरह साहब ने कहा कि दूसरों के आंकड़े क्यों लें, तो चूंकि सदन में रहने के नतीजे में एनुअल जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है वो अक्सर आती रहती है हम लोग के पास, तो सारे आंकड़े को हम लोग ने जमा किया। सीमांचल के पिछड़ेपन की कहानी सरकारी आंकड़ों की, हमने सारे आंकड़े सरकार के लिए। और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा हैवी रेन अगर होता है बिहार में तो चेरापूंजी कहा जाता है किशन के इलाके में। और आप देखेंगे कि साउथ के जो है कैमूर और भगवा वगैरह, तो वहां पर बारिश कम होती है, लेकिन उतनी ही एरिया में हम लोगों ने 4 जिले किए थे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के, और उतनी ही आबादी उतने क्षेत्रफल के इधर के भी इलाके लिए। तो हम देखेंगे कि वहां लगभग 90% जो पेडी लैंड है उसको इरिगेट किया जाता है, और वहां पर जितनी जमीन में हम 98,000 मैट्रिक टन पैदा करते हैं, वहां पर 2,00,000 मैट्रिक टन पैदा हो रहा है। हमसे 2.5 गुना ज्यादा वहां की पैदावार हो रही है। हमारे साथ शरारत किस कदर है कि अररिया और नालंदा की आबादी तकरीबन बराबर की है, और जब पोस्ट मैट्रिक आता है वो मामला स्कॉलरशिप का, तो अररिया को दिया जाता है प्री मैट्रिक में सिर्फ 45 लाख, और नालंदा को दिया जा रहा है 9 करोड़। पोस्ट मैट्रिक में नालंदा को 12 करोड़ दिया जा रहा है, और अररिया को सिर्फ 2 करोड़। आप इसी तरह से हेल्थ को देखेंगे, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे, आज भी उन इलाकों में 40 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर पर डिग्री कॉलेजेस नहीं है। टेक्निकल कॉलेज तो हमारे यहाँ है ही नहीं। आप देखेंगे कि घनी नदियां होने की वजह से और पुलों के कम होने की वजह से 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर हेल्थ सेंटर, ब्लॉक सेंटर जाने के लिए लोगों को 40 किलोमीटर की 50 किलोमीटर की दूरियां तय करनी पड़ती है। और उस पर मामला ये है कि वहां जितना भी एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है उसमें टीचर्स नहीं है, माइग्रेशन वहां का मुकद्दर है, और बीमारी का हाल भी ये है कि इंडस्ट्रियल एरियाज में जहाँ पॉल्यूशन वगैरह ज्यादा होता है, बीमारी ज्यादा वो होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पानी में आर्सेनिक है, आयरन है, अभी यूरेनियम भी मिला है। अभी एक सर्वे आई है लेटेस्ट यहाँ महावीर केंद्र संस्थान की, कि 10 ऐसे अजला जहां पर स्टोन और कैंसर की बीमारी ज्यादा होती है, उसमें टॉप 4 में सीमांचल के ये अजला है। तो सेहत के मामले में भी है। जहां तक आप कहते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट अगर कहीं है तो वो सीमांचल में है, और उसकी वजह बड़ी यही है। और हम सीमांचल में हिंदू और मुसलमानों के साथ तकसीम करके बात नहीं कहना चाहते, बल्कि जो दुर्गत वहां माइनॉरिटीज की है वही दुर्गत वहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर ओबीसीज की है। अभी बिहार में तकरीबन
एक अच्छी बात निकल के आई है और सचिव कमेटी में भी एक बात कही गई थी कि इसकी रिमेडी के लिए क्या हो सकता है। जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पुलिस में हमारी संख्या नहीं है, इधर कुछ दिनों से SC ST OBC को मारने के लिए एक नया तरीका अपना लिया गया। सरकारी वैकेंसीज हैं, अभी 1.5 लाख बहाल कर रहे हैं, तो बड़ी वाहवाही, और वैकेंसियां पहले से पड़ी है, मेहरोत्रा साहब ने दी है, तो वैकेंसियां पहले से पड़ी है। उसका मुजरिम को, अगर आज ये नेक काम कर रहे हैं तो तालियां आपके लिए बजनी चाहिए। तो इतने दिनों तक आपने जो जुर्म कर रखा उसकी सजा किसको मिलनी चाहिए, ये बात हमारे लोग वो नहीं कर रहे हैं। ये तमाम तर चीजें जो हैं वो हमारे सामने में आनी चाहिए। और अभी जो पूरे बिहार में मुसलमानों का जो मामला देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, सही कहा आपने कि शहरों की तरफ इसकी आमद रुक गई है। पिछले कुछ सालों से जो इनसिक्योरिटी फील होने लगी है, तो उसकी वजह से अब शहर में आने में घबराते हैं। क्योंकि सांप्रदायिकता का जो जहर है इस वक्त अब भी देहातों में कम है शहर के बनिस्बत, इसलिए मुस्लिम माइनॉरिटी का जो रुझान था शहर की तरफ आना वो काफी रुक गया है। और पुलिस में उनकी बहाली नहीं हो रही है। अभी जो एक जाति गणना हुआ है, जाति गणने के आधार पर आप देखेंगे कि उसमें तकरीबन 18% मुस्लिम आबादी शंकर आई, 17.7%। उसमें भी कई मुस्लिम बरादियां नॉन मुस्लिम बरादरी में लिख दी गई हैं। कलाल है, इराकी बरादरी है, कसेरा बरादरी है। अगर उनको निकाल लिया जाए उससे तो तकरीबन बिहार में मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी 19% होगी। अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों के दरमियान में, चूंकि ये नजरअंदाज करता है, इनकी आबादी के एतबार से MLA चुनकर आप आते हैं। जमहूरियत में ये बात कही गई कि जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर नेशनल लेवल पर 15% है तो क्या पार्लियामेंट में 15% है? नहीं है। क्या बिहार में 18% है तो क्या 18% MLA भी चुन के आते? मिनिस्ट्री में हिस्सा मिलना अलग बात रहा हो, वो नहीं मिल पाता हमारे यहाँ। तो मामला ये है कि अभी हम लोगों ने मुतालबा भी किया है, आज भी हम लोगों ने हाउस में, वो ये है कि साहब जिस तरह से साउथ के स्टेट में इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन तो ख्वाब है, देरी ना बन के रह गया, लेकिन अभी जो मुमकिनात हैं उसमें ये है कि वो मंडल कमीशन के बाद 27% OBC का रिजर्वेशन आया। उसमें माइनॉरिटी का शेयर तकरीबन 6 से 8% होता है, लेकिन 2% भी हमको नहीं मिल पाया, 3% भी हमको नहीं मिल पाया। पुलिस में जाइएगा तो वाली हमारी कुछ हो ही नहीं रही है। और तमाम तो जो इनसिक्योरिटी हमको फील हो रही है उस वजह से कि जो लोग गद्दी पे बैठते हैं वो अपने जाति के लोगों को बाहर कर देते हैं, हमारी कोई वकालत नहीं करता। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अब जो जाति का गणना सामने में आया है तो उसमें OBC का जो साइज बढ़े, आबादी बढ़ी है, क्योंकि SC ST OBC की आबादी बढ़ी है। और साइंटिफिक रीजन ये है कि जो लोग अनपढ़ होते हैं और जो लोग गरीब होते हैं, आबादी बच्चे उनके ज्यादा होंगे। महरूम रहने वालों को तो बच्चे वैसे भी कम होते हैं, झोपड़ी वालों फुटपाथ वालों के बच्चे ज्यादा होते हैं। तो इसके माने एक साइंटिफिक सबूत है कि ये बिरादरियों की तरक्की नहीं हुई है। इसलिए जो भी शायद हुकूमत बढ़ाए और जो भी बढ़ाए उसमें कम से कम माइनॉरिटी का जो एक्चुअल शेयर होता है, ये अभी जो छन के आई है रिपोर्ट वो 63% है OBC की, और उसमें 3 to 13% मुस्लिम है, तो वह 20% है उसके दरमियान में। तो कम से कम उनका जो रिजर्वेशन है OBC के लिए, इनका अलग कंपार्टमेंट तय हो जाए। एक सिफारिश तो आप लोगों की तरफ से ये भी जानी चाहिए। और कौन कहता है कि चीजें बर्बाद जाती है? आपकी चीजें रेफरेंस में आती हैं और आपके हवाले से लोग बात करते हैं, कुंदू साहब के हवाले से बात करते हैं, सच्चर साहब के हवाले से बात करते हैं, रंगनाथ निशा साहब के हवाले से बात करते हैं, और बातों में कई गुना वजन बढ़ जाता है। यकीनन आज नहीं कल आपकी ये कोशिशें रंग लाएंगी। आप लोगों ने बड़ा काम किया है, चूंकि हमारे पास और भी कुछ दर्द था आपको बताने के लिए, लेकिन जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को शिरकत करनी है। मैं चाहता हूं कि शायद किसी कदर कुछ इशारा मिल जाए हमारे दर्द का, तो मैं आपको नवाजिश